स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो हमने लास्ट क्लासेस में क्या स्टार्ट किया था, हमारा प्राइम नंबर्स चैप्टर। ठीक है, प्राइम टाइम सॉरी, इसमें प्राइम नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और फैक्टर्स हमने पढ़े, तो अब हम उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंप जैकेट। व्हाट इज जंप जैकेट? ऐसे लग रहा है कुछ जंपिंग जंपिंग वाला गेम होगा। ठीक है, लास्ट में हमने इडली वड़ा गेम खेला था, तो चलो पढ़ते हैं। ये है टॉपिक जंप जैकेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। एक जंपी है और एक ग्रम्पी है, वो दोनों क्या है, एक गेम खेल रहे हैं। सो ग्रम्पी places a treasure on some number. For example, he may place it at on 24. उन्होंने कोई भी ट्रेजर को यहाँ 24 पे रख दिया। ठीक है, ग्रम्पी ने। फिर जंपी चूज अ जंप साइज। अब वो क्या है, जंपी को क्या करना है, जंप कर करके उस ट्रेजर तक पहुंचना है। ठीक है, और जो उसका जंप की लेंथ होगी वो एक फिक्स होगी। अगर पहली बार वो 2 जंप किया है उसने, तो नेक्स्ट टाइम भी वो 2 ही जंप करेगा। ये नहीं कि पहले 2 फिर 3 इस तरह से। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। फिर है जंपी चूजेस अ जंप साइज ऑफ 4, देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग एट 0। अब जंपी ने क्या किया है, 4 का लिया है। ठीक है, मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल करेगा तो वो ये ग्रीन लाइन को फॉलो करेगा। देखो 0 देन 4, 4 2 8, 8 देन 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो देखो 4 के मल्टीपल्स पे उसने जंप किया, ये वाली लाइन को फॉलो किया, एंड वो कहाँ पहुंच गया, अपने ट्रेजर तक पहुंच गया जहां पे वो खजाना रखा हुआ था। ठीक है, तो जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। तो जंपी पहुंच गया, ग्रम्पी ने क्या किया, एक खजाना लिया, उसको 24 पे पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेगा जंपी, 4 के मल्टीपल्स पे जंप करके पहुंचेगा। तो 4 के मल्टीपल्स क्या हो गए, उसको 0 से शुरू किया, देन 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, इस तरह से वो करेंगे। विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। सो ये हो गया। अब इसे जंपी ने 4 लिया तो ये आया। देन अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर। अब अदर सक्सेसफुल क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। सबसे पहले सबसे छोटा जो जंप साइज होगा वो हम लेंगे 1 का, जैसे 0 1 2 3 से लेकर इसी तरह से 24। एक जंप साइज तो ये हो गया जिसमें 1 1 जंप कर रहा है वो। सेकंड क्या होगा, 2 का हो जाएगा, जैसे 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, then 2 11 22, then 2 12 24। तो देखो पहुंच गया, 24 पे जंप साइज हो गया। देन क्या होगा नेक्स्ट, उसका 3 का लेगा, 3 के मल्टीपल्स 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ये देखो, तो ये क्या है, हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इसमें जिस पे हम जंप साइज पे अगर हम जंप करें तो हम क्या है, इस ट्रेजर तक पहुंच सकते हैं। तो अब वो कौन कौन से नंबर है मैंने आपको बताया। एक तो 1 भी हो सकता है, दूसरा 2 3 4 का हमने देखा, देन 5 का नहीं हो सकता क्योंकि 5 इज नॉट द व्हाट, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 24। जो 24 के फैक्टर्स होंगे सिर्फ वही जंप साइज हम चूज करेंगे। और लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो भी हमने एक नंबर चूज किया, अगर वो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली, ठीक है, रिमाइंडर 0 आए, तो वो हमारे फैक्टर्स होते हैं उसके। ठीक है, 4 हो गया। देन 6 का ले सकते हैं क्या हम, नहीं ले सकते। 6 की टेबल में 24 आ सकता है क्या, 6 2 12, 6 हाँ 6 ले सकते हैं हम, 6 ले सकते हैं। 7 नहीं होगा, देन हम चूज करेंगे 8 भी एक जंप साइज है। देन लास्ट इज
12। समझ आ गया। और एक ही जंप लेना है तो हमें डायरेक्टली 24 पे जंप कर जाएंगे। अगर कोई इतना बड़ा बच्चा है जो इतना यहाँ से यहाँ तक एक बारी में जंप कर लेगा पूरा ये 0 से 24, तो एक ये भी जंप है, ठीक है, जो 0 से डायरेक्टली 24। देखो सब समझ आ गया। एक होगा 1 जंप साइज जिसमें से 1 जंप करेगा, 1 2 3 इस तरह से। ये तो बहुत ज्यादा जंप करना पड़ेगा उस बच्चे को और वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। देन 2 3 4 6 8 एंड 12 ये सारे क्या है उसके सक्सेसफुल जंप साइजेस है। इसमें आपका मेंशन है 2 3 6 8 एंड 12, क्योंकि 4 वो ऑलरेडी चूज कर चुका है, तो उसने पूछा है अदर जंप्स आर दीज, ठीक है। What about the jump size of 1 and 24? Yes, they will also land on 24. अब जो ये नंबर्स हैं इसमें, इनको हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, these numbers are called factors. इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे इन नंबर्स को। देन और डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया ये, जिसमें डिफरेंट जंप साइजेस होंगे, ठीक है। क्या है, 14 और 36 का हमें यहाँ पे ट्रेजर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फोर्टीन एंड 36 हमें देखना होगा कि फिर क्या पूछा है, एंड जंपी चूजेस आ जंप साइज ऑफ 7। अब 14 एंड 36 पे रखा है और वो जंप साइज क्या चूज कर रहा है, 7 का। तो क्या वो दोनों ट्रेजर्स पे लैंड कर पाएगा जंपी? तो चलो अब चेक करते हैं हम। एंड 36 और जंप साइज क्या है हमारा 7, तो इसको ड्रॉ करते हैं। 0 से शुरू होगा, फर्स्ट इज 7 के हम लिख लेते हैं टेबल। 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो अगर हम इसको देखें, इसके मल्टीपल्स को 7 के, तो क्या इसमें 36 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर वो 7 का जंप साइज चूज करता है, लेट्स से 7 14 21 28 35 और 36 कहीं इधर आ रहा है, तो क्या इसके सिर्फ ये जंप साइजेस होंगे? वो 36 पे लैंड नहीं करेगा, सिर्फ 14 पे लैंड करेगा। तो सिर्फ उसको एक ही ट्रेजर मिलेगा 14 वाला, 36 पे नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? हाँ, तो इसमें यही लिखा है आगे कि 14 पे लैंड करेगा बट नॉट ऑन 13, तो उसको ही डज नॉट गेट द ट्रेजर। व्हाट जंप साइज शुड ही हैव चूजन? अब उन्होंने बोला कि उसको ऐसा वो कौन सा जंप साइज चूज करे जिससे वो दोनों पे पहुंच जाए, 14 पे भी और 36 पे भी। तो हम 14 के सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे, इसी तरह से 36 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। 1 से तो दोनों जाते हैं, ठीक है, ये दोनों 2 से भी जाएंगे। क्या 3 से 14 जाएगा? नहीं जाएगा। देन 4 से, 4 की टेबल में भी 14 नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 की टेबल में आता है 14। देन 8 9 10 11 12 इन सब में नहीं आता, फिर डायरेक्टली 14 ही रहता है, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए उसके। देन हमारा 3 से जाएगा, ये 4 9 36 होता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 6 36, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 ये 8 में भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 10 11 12 जाएगा। देन और किस किस से जाएगा? चलो इसके और क्या है, 18 लास्ट, 18 एंड 36 तो वो खुद है ही। तो अब हमने क्या लिख लिया, इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर्स जो होंगे, अब हमें वो चूज करना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2। तो हमें ईदर 1 चूज करना पड़ेगा जंप साइज और 2 चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ ये 2 है नंबर्स, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें। तो मैच नहीं कर रहा तो इसमें क्या करेंगे, वी विल चूज वी, और कह सकते हैं इसमें इसकी जगह जंपी,
तो जम्पी क्या है, ये चूज करेगा। जम्पी की स्पेलिंग जम्पी है, HY नहीं है, PY है ओनली, ठीक है। तो जम्पी क्या चूज करेगा, ईदर 1 और 2 जंप साइज, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। आपका टॉपिक इधर आया है कि कॉमन फैक्टर्स किसको कहते हैं, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं लास्ट क्लास में। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। अब 15 और 30 दे रखा है हमें कि इनमें से हम, अगर हमें ये दोनों पे ट्रेजर रखा है, किस किस पे, 15 पे एंड 30 पे, तो हम क्या चूज करें जंप साइज। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स लिखेंगे हम, 1 3 5 एंड डायरेक्टली 15 ही होगा इसका। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 3 4 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 भी जाएगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 से जाएगा एंड 15 से भी जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं तो क्या हम जंप साइज चूज कर सकते हैं। क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। तो क्या क्या जंप साइज चूज कर सकता है, उसके पास क्या क्या जंप साइज के ऑप्शंस है जंपी के पास, वो हो गए 1 3 5 एंड 50। इनमें से उसका जो मन करे जंप साइज चूज करने का, जंपी चूज करेगा और उसको उसी जंप साइज से जंप करके अपना ट्रेजर को ले लेगा, ठीक है। लुक एट द टेबल बिलो। अब हमें एक टेबल गिवन है, व्हाट डू यू नोटिस। अब इसमें क्या हम नोटिस कर रहे हैं, तो हमें देखो, इज देयर एनी कॉमन अमंग द शेडेड। अब हमें इसमें शेडेड और सर्कल करके दे रखे हैं कुछ नंबर्स, और हमें पता करना है कि उनमें ऐसा क्या कॉमन है कि किसी को तो सर्कल किया हुआ है और किसी को शेड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखे हैं इसमें शेडेड नंबर्स। शेडेड नंबर्स कौन कौन से हो गए इसमें, 33 36 देन 39 42 45 48। तो अगर आप ये वाली नंबर्स को देखो तो इसमें क्या है, ये आपको किसके वो लग रहे हैं, मल्टीपल्स। अगर हम इसको देखें तो ये सब को 3 डिवाइड कर देगा, 3 इन सबका कॉमन फैक्टर है। देखो 3 से ये भी जाएगा, ये सब। तो जो हमारा ए है उसमें जो शेडेड का पूछा है, तो दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। देन सेकंड क्या है, उसमें पूछा है हमें सर्कल्ड नंबर्स दे रखे। सर्कल्ड नंबर्स कौन से हैं, वो है 32 40 देन 44 48। अगर आप इसमें कॉमन देखो तो क्या नंबर कॉमन है, 4 के मल्टीपल्स हैं सारे। 4 देखो ये कितने पे जाएगा, 4 8 जा 32, देन 4 10 जा, देन 11 जा, देन 12 जा पे जाएगा। ये सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हो जाएंगे। अब हमें पूछा विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड। तो सी पार्ट है, कौन से नंबर्स है वो जो शेडेड भी है एंड सर्कल्ड भी है। सबसे पहला नंबर है 36, देन शेडेड एंड सर्कल कौन सा है ढूंढो, ये हो गया 48, देन इज 60। तो ये 3 नंबर्स हैं जो कि शेडेड भी है और सर्कल्ड भी है। तो इनमें क्या कॉमन है, हमने देखा था कि 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है, तो जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा तो वो हम क्या देखेंगे, 12 के मल्टीपल्स है, ठीक है। या फिर हम दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 बोथ, ठीक
ठीक है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स है ये देखो, 12 3 से 36, 12 4 से 48, 12 5 से 60। तो ये इसको मल्टीपल्स ऑफ 4 भी लिख सकते हैं एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बोथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा फिगर इट आउट। फिगर इट आउट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम कुछ, क्योंकि काफी सारे हैं तो कुछ आज करेंगे, बाकी हम कल करेंगे जो बच गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं ये, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 36 और 3 से क्या आ जाएगा 48। इस तरह से कुछ भी नंबर्स हो गए जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 3, तो क्या है वो नंबर दे देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ। और अगर हम देखें फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, मान लो 24 है, ये मैंने आपको बताया था जो फैक्टर्स हैं दे आर ऑलवेज लेस देन द नंबर। अगर जो नंबर है उससे हमेशा क्या होंगे, वो होंगे छोटे, जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हैं हम इसका 1 2 3, ठीक है, एंड 4 8 और 12 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर्स ये हो गए सारे से छोटे हैं, ठीक है। 24 तो 24 से या तो इक्वल है 24 के या उससे छोटे हैं, लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा फैक्टर। लेकिन मल्टीपल्स है वो या तो इक्वल होंगे या हमेशा बड़े होंगे मल्टीपल्स। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, आगे आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड, देखो जो कि 310, दिवाली आ रही है, पटाखों की आवाज आपको सुन रही होगी, इनके बीच के हमें नंबर्स लेने हैं, ठीक है। एंड वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 40 भी होने चाहिए। अब 4 की टेबल में हम देख सकते हैं कि 30 से आगे क्या आता है 4 की टेबल में, बस वही तो है। 4 की टेबल में मल्टीप्लाई कर दो 10, वही सारे नंबर आ जाएंगे। तो देखो 4 की टेबल में 30 से बाद क्या आता है, 4 8 जा 32, देखो 32 आता है, एक 10 एक 0 लगा दो 40 के लिए, ठीक है। और 4 9 जा 36 होता है, 360 हो गया, 4 10 जा 40, तो ये हो गया 400। तो ये सारे क्या है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 40 विच लाइज बिटवीन 310 एंड 410, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हु एम आई। अब हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। मैं ये सेकेंड है फिगर इट आउट का, ठीक है, फिगर इट आउट कर रहे हैं अभी हम। इसमें पूछा है आई एम अ नंबर लेस देन 40। अब जो भी नंबर है वो क्या है, 40 से क्या है, लेस है। वन ऑफ माई फैक्टर्स इज 7। अच्छा, उसका क्या है, 7 एक फैक्टर है। तो अगर 7 फैक्टर है तो हम 7 के मल्टीपल्स लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स देखने हैं वो हमेशा उससे छोटे होंगे। तो देखो 7 फैक्टर है, तो 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है। 7 5 जा 35 है, 7 6 जा 48, वो तो 48 तो बड़ा हो जाएगा 40 से, तो नहीं होगा। अब इन्हीं में से वो कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है। देन उन्होंने बोला है द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। अब अगर हम इसकी डिजिट्स को देखें, देखो 1 + 4 = 5, तो ये दोनों को डिजिट को अगर हमने ऐड किया तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8 आना चाहिए उन्हें ऐड करके। 2 + 1 3, ये भी नहीं है। 8 + 2 10, ये भी नहीं होगा। 5 + 3 = 8, तो ये वाला नंबर क्या होगा, हमारा क्या आंसर आ गया, 35 इज दैट नंबर, जो कि 40 से लेस है एंड जिसका सम क्या है, 8 है, ठीक है, जिसकी डिजिट्स का सम। देन आई एम अ नंबर लेस देन 100। अब ये नंबर क्या है, 100 से छोटा है। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5। उसके 2 फैक्टर्स है 3 and 5, ठीक है। एंड 1 ऑफ माई डिजिट इज 1 more than the other। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये देखो 3 and 5 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 15 आएगा, 3 5 से 50,
15 के मल्टीपल्स देखेंगे, 15 15 टू जा 30, 45, 60, 75, ठीक है। देन क्या आएगा 90, ठीक है, ये आएंगे क्योंकि हमें 100 से लेस लेना है। फिर उन्होंने बोला कि वन ऑफ माई नंबर इज वन मोर देन द अदर। और जो इनमें से एक डिजिट है वो क्या है, जो मान लो पहली डिजिट है, तो जैसे 2 है और दूसरी 3 है, इस तरह की डिजिट है वो, ठीक है। क्या इसमें हम देखें तो 1 and 5, 1 के बाद 2 आना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा वो नंबर, ये भी नहीं होगा। ये क्या है 4 के बाद 5 आ रहा है, दैट मीन्स ये तो मिल गया हमें नंबर, 45 इज दैट नंबर। चलो और सबको चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा, 6 और 0 7, अगर 7 के बाद 8 होता तो हम इस नंबर को ले सकते थे, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो नंबर क्या आ गया हमारा, आंसर आया है हमारा 45 इज दैट नंबर, ठीक है। ये आ गया आपको समझ। देन अब आज इतना ही करते हैं, बाकी के हमारे जो 8 क्वेश्चंस रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।